द थिंग्स ऑफ इंडिया, सोच नए भारत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंग्स ऑफ इंडिया न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के डूंगरपुर जिले की दोवड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पुनाली में, जहां की जनता ने पंचायती राज चुनाव में अशोका परमार को अपना सरपंच चुना है। सरपंच अशोका परमार से बातचीत के दौरान हम जानेंगे कि वह ग्राम पंचायत पुनाली की समस्या और समस्याओं का निदान करने हेतु किस प्रकार कार्य करेंगी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, आपका नाम? अशोका परमार। अशोका परमार। जिस ग्राम पंचायत से आप सरपंच पद पर है उसका नाम है? ग्राम पंचायत पुनाली। पुनाली। पंचायत समिति दोवड़ा, जिला डूंगरपुर, तहसील डूंगरपुर। ठीक है। जनसंख्या कितनी है वर्तमान में अपनी ग्राम पंचायत की? वर्तमान में जनसंख्या 8000 के आसपास है। 8000। जिनमें वोटर कितने होंगे? 4000। 4000। जिनमें राजस्व गाँव कितने? 3 गेहूँवाड़ा, पुनाली और वाड़ा पुनाली। अच्छा। आप पूर्व में किसी राजनीतिक पद या फिर किसी पद पर रहकर जनसेवा कर चुके हैं? हाँ, मैं पहले पंचायत समिति सदस्य थी कोलखंडा काल से। और अब कौन सा कार्यकाल था मैम वो? ये 2015 से 15 से 20 वाला। हाँ। ठीक है। आपने पहले क्या क्या विकास कार्य क्या किस रूप में जनसेवा की मैम? मैंने पंचायत समिति सदस्य थी तब उस टाइम में जो सरकार की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो जो सेवाएं थी, जो काम थे वो लोगों तक मैंने पहुंचाए। और जो जिस व्यक्ति की ज़रूरत थी काम की, उनको मैंने लोगों से संपर्क करके उनको जो सुविधाएं मिलनी थी वो उनको लोगों को मैंने सुविधाएं दी। और अभी भी जो काम मैं कर रही हूँ वो सरपंच पद पर रह के प्रयास जारी है। ठीक है। वर्तमान में भी पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो आपने पंचायत स्तर पर क्या क्या प्रयास, क्या क्या कदम उठाए पंचायत वासियों की सुरक्षा के लिए? कोरोना महामारी अभी चल रही है। इसी आपदा आई तो फिर मेरे ग्राम पंचायत में मैंने सबसे पहले पूरे गांव में सैनिटाइज करवाया और मास्क भी वितरण किए और लोगों से संपर्क भी किया घर घर जाके कि ऐसी महामारी है कि अपन को घर के अंदर ही रहना है, कहीं अनावश्यक बाहर नहीं निकलना ही नहीं है। और जहाँ भीड़ भड़ाका है वहाँ पे भी नहीं जाना है। घर से निकलो तो पहले तो मुंह बांध के भी निकलो, मुंह पे मास्क होना चाहिए को नहीं तो फिर कोई कपड़ा भी बांध के निकलना है। और बाहर जो काम करके वापस घर पे आते हैं तो पहले तो साबुन से हाथ धो के फिर घर के अंदर आना है। और बच्चों से भी दूरी बिल्कुल बन रखनी है कि बाहर से आए हों तो अपन को खुद की सेफ्टी रखनी है। इस तरीके के मैंने गांव में और मेरे राजस्व गांव में और पूरे मेरी टीम ने भी मिलके पूरा सहयोग किया कि ये कोरोना महामारी है तो अपन खुद को सेफ्टी मतलब एक भी पॉजिटिव नहीं अपनी ग्राम पंचायत के। ठीक है। और जैसे वर्तमान में अब हम आते हैं पंचायत स्तर पे, पंचायत स्तर पे क्या क्या समस्याएं बनी हुई है अभी वर्तमान में? जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, सड़कों, पानी, बिजली को लेकर। जैसे सबसे पहले आते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, क्या प्रमुख समस्या है? शिक्षा के स्तर में प्रमुख समस्या तो ये है कि मेरे गांव में सीनियर स्कूल भी एक ही है और बालिका स्कूल भी अभी एक ही है और माध्यमिक 8वीं तक जो है उच्च माध्यमिक विद्यालय वो भी हैं। राजस्व गांव में एक है। और जैसे कि मेरे गांव में बच्चे 12वीं पढ़ के न डूंगरपुर 20-25 किलोमीटर यहाँ पुनाली से डूंगरपुर जाना पड़ता है कि फर्स्ट ईयर के लिए मैं बीएड करने के लिए बच्चे बाहर जाते हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे गांव में कोई एक महाविद्यालय, सरकारी महाविद्यालय पुनाली में आता तो अच्छा रहता है। तो आपने से संबंधित विभाग को अवगत करवाया मैम इसके लिए? शिक्षा विभाग को कॉलेज खुलवाने के लिए मैंने अवगत तो नहीं, लेकिन मैं यूँ चाह रही हूँ कि सरकार के मार्फत से और ऐसी स्कीम है तो मेरे गांव में माध्यमिक ये कॉलेज आता तो अच्छा रहता है क्योंकि आसपास के राजस्व गाँव भी और पुनाली गाँव भी इतना बड़ा है और आसपास का एरिया भी बहुत बड़ा है कि बाहर यहाँ के लोग बच्चे बाहर चाहें तो कोई यूँ नहीं कि सभी बच्चे एक जैसे ही हों। सभी 20-25 किलोमीटर की दूरी डेली संपर्क करके और अपने खर्चा इतना वहन करके बाहर जाए तो इतना संभव नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि दोवड़ा पंचायत समिति और पुनाली इतना बड़ा गाँव है तो आसपास यहाँ ही मेरे माध्यमिक विद्यालय होता तो अच्छा रहता है। और अभी तो सीनियर मेरे स्कूल गांव की भी बात करूँ तो बच्चे यानी कि पढ़ाई में प्राइवेट स्कूल भी हैं और सरकारी भी है तो इसका गुणवत्ता बहुत अच्छी है। बच्चे यूँ लेवल भी अच्छी, पढ़ाई भी अच्छी कर रहे हैं और अभी अच्छा है यूँ पढ़ाई के शिक्षा के माध्यम में।
ठीक है, इसके अलावा जैसे सड़कों को लेकर क्या प्रमुख समस्या बनी है अपनी ग्राम पंचायत के लिए? सड़कें तो अभी फ़िलहाल, क्योंकि मेरे ग्राम पंचायत यहाँ प्रॉपर पुनाली की बात करूँ तो अभी ये नल की समस्या थी। नल का कनेक्शन लिया तो इसकी वजह से पूरे गांव में भी रोड पूरे खोद दिए हैं। तो पूरा रोड की भी, पूरी सड़कें की, पूरे गांव की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है। लेकिन अभी गौरव पथ चल रहा है, ये मेरे घर के पास से निकल के उधर निकल रहा है पूरे गांव में। तो वो काम अभी चालू ही है। और पूरे गांव में जैसे कि ये नल पाइपलाइन हो जाएगी, हो गई है करीब करीब, और कहीं कहीं थोड़ी बहुत समस्या है तो वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद पूरे गांव में सीसी रोड पूरा करवाना पड़ेगा मेरे को, वो समस्या। क्योंकि अभी फ़िलहाल गांव की स्थिति बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि रोड के लिए तो क्योंकि नल खोद दिया ना, इसकी वजह से। और जैसे पेयजल पानी की क्या स्थिति है अपनी ग्राम? पानी की समस्या पहले से ही है, और अभी भी नल की ये नए पाइपलाइन डाले तो भी लोगों की थोड़ी बहुत समस्या आ ही रही है। और मैं वो जो हमारे ठेकेदार ने काम किया उसको भी मैं अवगत समय समय पे करवा रही हूँ कि जहाँ अभी बाकी भी रखा, उसने आधा काम बाकी भी रखा। नल जो कनेक्शन जिन व्यक्तियों को कहीं कहीं मोहल्ले में किसी कारणवश नहीं भी पाइपलाइन डाले हैं और कहीं वाल भी नहीं डले हैं, वो भी, तो उसको भी मैं अवगत भी करवा रही हूँ कि ये काम पूरा करो। तो मेरे गांव में जो पानी की समस्या पहले से भी थी वो अभी वर्तमान में, अभी मैं सरपंच बनी हुई तो नहीं होनी चाहिए, ऐसे मैं ठेकेदार से भी मैं अवगत करवा रही हूँ। इसके अलावा चिकित्सा संबंधित क्या समस्या अपनी ग्राम? चिकित्सा संबंधी सर अभी ये है कि फ़िलहाल अभी मेरे पंचायत समिति अभी एक भी डॉक्टर नहीं है। जो डॉक्टर अभी पहले था वो भी पीजी में उसका सिलेक्शन हो गया तो वो चला गया। अभी वर्तमान में स्थिति डॉक्टर हमें है ही नहीं। बाकी पूरा स्टाफ अपनी ड्यूटी पूरा समय पे कर रहा है और वो अभी अपनी सेवा बराबर दे रहा है, लेकिन डॉक्टर की कमी है बिल्कुल। तो मैं ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा अपने ग्राम? नहीं, पीएचसी है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वो स्वास्थ्य केंद्र वो भी है। पीएचसी है, पीएचसी में डॉक्टर की 2 पोस्ट है, लेकिन अभी एक डॉक्टर नहीं है। तो जैसे कहीं ना कहीं कोई इमरजेंसी केस वगैरह आ जाता है तो इसके लिए कहाँ जाना पड़ता हो ग्राम पंचायत? इमरजेंसी केस अभी पुनाली में आता है तो थोड़ा जो स्टाफ रहता है, मेल नर्स हैं वो तो संभाल लेती, उनका बस का काम का नहीं होता। तो फिर वो यहाँ के जो उपचार, टेम्परेरी उपचार तो वो करके फिर आगे डूंगरपुर के लिए रेफर करते हैं। तो मैं स्वास्थ्य विभाग से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पुनाली में अभी ज़रूरत, डॉक्टर की ज़रूरत है अभी सख्त। अभी बिल्कुल कोई है ही नहीं, जो डॉक्टर एक भी नहीं है। तो वो डॉक्टर पहले था वो भी चला गया, पीजी में उसका सिलेक्शन हुआ। तो स्वास्थ्य विभाग से ये कहूँ कि कहीं से भी व्यवस्था करके, पुनाली ग्राम पंचायत इतनी बड़ी है और आसपास के गांव भी इतने हैं कि सारे लोग पुनाली सेंटर पड़ता है तो यहाँ आते हैं सब। तो डॉक्टर की वजह से कोई काम नहीं हो पाता है। बाकी दूसरा स्टाफ तो पूरा अपनी जिम्मेदारी से पूरा व्यवस्थित वो काम कर रहा है स्टाफ। तो इसकी समस्या के निदान के लिए आप पूर्णतः प्रयासरत हैं? और मैं प्रयास कर भी रही हूँ और आगे भी मैं यही, मेरा निवेदन यही है कि स्वास्थ्य विभाग तक भी ये मैसेज जाए तो मेरे गांव ग्राम पंचायत पुनाली में डॉक्टर की जल्दी से जल्दी एक पोस्ट दे तो फिर लोगों को राहत भी मिले। कहीं ऐसे व्यक्ति नहीं है कि सब तुरंत गाड़ी लेके तुरंत डूंगरपुर चले जाए, ऐसे भी सब एक जैसे नहीं है। तो स्वास्थ्य विभाग से यही कहना चाहती हूँ, ये मेरा मैसेज आगे भी जाए तो मेरे गांव में जल्दी डॉक्टर की पोस्ट भरी जाए, यूँ कह रही हूँ। बिजली संबंधित कोई समस्या अपनी ग्राम पंचायत की थी? बिजली संबंधी तो समस्या अभी बिजली तो गांव में है ही सही, और कहाँ का जहाँ नहीं है वो भी लोग अपने वो विभाग से अवगत करवा के कर ही रहे, इतने खास समस्या नहीं है। लेकिन वो भी मैं ये विभाग को यही कहूँ कि जहाँ कहीं भी समस्या हो तो लोगों तक पहुँचाए। बिजली का भी समस्या आती है तो अभी लोग इतनी खास समस्या नहीं है। लेकिन जैसे हमारा देश जो है, भारत देश कृषि प्रधान देश है, तो किसानों को लेकर क्या समस्या अपनी ग्राम पंचायत की है? किसानों के लेके तो ये जो समस्या है, ये किसान जो अपनी खेती करते हैं तो इसमें जो उनको जो लाभ मिलना चाहिए वो हर किसान तक ये हर प्रकार की जो ये बीज है जो हर मौसम में मिलना चाहिए वो बराबर मिले। और दवाइयाँ वगैरह वो जो भी कृषि विभाग में जो आता है, जो खाद्य शुल्क जो आए वो उन तक लाभार्थी तक मिले तो वो अच्छा रहेगा। यूँ वो संदेश दे रही हूँ। और सिंचाई के अभाव की वजह से सिंचाई है ही नहीं, जल स्तर वगैरह। हाँ, जल स्तर कम है। तो जैसे यहाँ आपकी कोई मांग वगैरह हो, चेक डैम, एनीकट वगैरह, कोई मॉडल तालाब वगैरह बड़ा, जिससे जल स्तर का थोड़ा ऊंचा हो सके। यहाँ प्रॉपर पुनाली की बात करूँ जी,
प्रॉपर पुनाली में काला दरा वो बन सकता है। तो मैं ये अवगत कराऊँ कि ये काला दरा जो डैम बनेगा तो पानी का भराव ऊंचा रहेगा, तो लोगों को और किसानों को भी राहत मिलेगी, तो अपनी खेत की बुवाई भी समय पे कर सकेंगे और उनको पानी की सिंचाई भी हो सके उनका। तो ये निवेदन है कि ये काला दरा जो डैम है वो अच्छा बन जाता, तो लोगों को पीने के लिए भी अच्छा रहता, पानी लोगों के भराव रहेगा और जल का स्तर ऊंचा रहेगा, तो उसकी वजह से लोग सिंचाई भी कर सकेंगे और पानी की आवक भी रहेगी। जैसे पेयजल में फ्लोराइड वगैरह की मात्रा अपनी ग्राम पंचायत की है? फ्लोराइड तो इस बेल्ट में ज़्यादा ही है, तो इसकी वजह से लोगों के घुटने में भी दर्द रहते हैं, कमर दर्द हो रहती है, हाथों में अड़चन हो रहती है, फ्लोराइड की वजह से दांत भी पीले पड़ जाते हैं, इस प्रकार की समस्या है। तो कई फ्लोराइड प्लांट ऐसे अच्छे बड़े भी आ जाए एक दो, तो मेरा जो राजस्व गाँव है उसमें भी कहीं आसपास लग जाए, PhD विभाग से RO प्लांट लग जाए तो वो भी राहत, लोग क्योंकि बाहर से इतना पानी खरीद कर नहीं पी सकते, वो लग जाए तो वो व्यक्ति वहाँ से पानी ला पी सकता है। तो आपने संबंधित विभाग को, PhD विभाग को अवगत करवाया अपने ग्राम पंचायत स्तर पर? अवगत तो मैंने पहले भी कह रखा है कि जैसे कि एक दो कोई ऐसे प्लांट लग जाए तो गांव के लोग जो बाहर के हैं उनको भी, जैसे कि पुनाली में तो पाइप की नल की व्यवस्था है, और बाहर जो बेल्ट में लोग रहते हैं तो उनको भी अलग अलग गाँवों में भी लग जाए, तो एक दो कोई अलग अलग गाँवों में लग जाए तो उनको भी सुविधा मिले, वो RO का प्लांट का पानी तो पी सके जो बाहर के गाँव के बस्ती में रहते लोग। अब जैसे आते हैं हम वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार है उसके कार्यकाल, उसकी जो कार्यप्रणाली, जो उनकी योजना है, उनके बारे में मैडम आपके विचार, जो वर्तमान उनका कार्यकाल चल रहा है उसके बारे में विचार, आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हो। अभी जो कार्यकाल चल रहा है कांग्रेस सरकार है, वो अपनी जो योजना जो लोगों तक लाभार्थी जो गरीब से गरीब तक मिल सकती है वो भी व्यवस्थित मिल रही है, और सरकार से मैं बहुमत भी हूँ और संतुष्ट हूँ कि इस प्रकार की ये योजना चल रही है तो लोगों लाभार्थी तक, गरीब से गरीब तक मिले तो अच्छा है, और इस पर आगे की कोई भी योजना ऐसी अच्छी निकाले तो लोगों तक उनका राहत भी मिले, तो इस कांग्रेस सरकार से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और संतुष्ट हूँ। केंद्र सरकार से मैडम, मोदी सरकार है केंद्र की, मोदी सरकार की भी जो योजना चल रही है, जो जैसे कि PM आवास है, जो व्यक्तियों को उनको लाभार्थी जहाँ मिलना चाहिए, और जो सरकार है वो सरकार कोई न कोई योजना निकाल ही रही है, तो भाई व्यक्तिगत जिस व्यक्ति के नाम तक आती है तो उस व्यक्ति को भरपूर वो लाभ पूरा मिलना चाहिए, इसके लिए मैं सहमति हूँ। अब आते हैं हम, जो सभी सरपंचों का एक प्रमुख मुद्दा होता है, प्रमुख समस्या होती है, तो सरपंच का मानदेय होता है वो काफ़ी कम, मात्र 4,000 के लगभग होता है, तो उसमें मैडम आपके कोई विचार? मेरी विचार ये है कि सरपंच संघ ये जो है सरपंच बने हैं उनकी एक तो पहले तो मानदेय बढ़ा दिया जाए और इनकी पेंशन योजना भी बढ़ा दिया जाए। तो मतलब जैसे कोई सरपंच राजनीतिक 5 साल कार्य करने के बाद जैसे वो रिटायर वगैरह पद से हटता है तो पेंशन वगैरह की कोई? हाँ, तो वही तो कह रही हूँ मैं, क्यों कह रही हूँ कि जैसे 5 साल के अंदर जो 5 साल सरपंच रहता है, इसके बाद फिर वो हट जाता है इस पद से, तो इसको पेंशन की सुविधा दी जाए, जैसे विधायक सांसद को मिलती है वैसे सरपंचों की पेंशन मिले, और इसका मानदेय 4,000 है, इसको बढ़ा के 15-20 हज़ार तक भी दिया जाए तो अच्छा रहेगा। यूँ वही आगे हम जानेंगे कि समाज सेवक दीनबंधु परमार ग्राम पंचायत पुनाली के विकास में सरपंच अशोका परमार का किस प्रकार सहयोग करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका नाम? दीनबंधु परमार। अच्छा, आप ग्राम पंचायत सहायक लेखा अधिकारी से सेवानिवृत्त हूँ। अच्छा, सहायक लेखाधिकारी, ठीक है। वर्तमान में आप ग्राम पंचायत पुनाली से मतदाता हैं और आपकी पुत्रवधू सरपंच पद पर विराजमान है जी। तो आप जैसे हम आते हैं बात करते हैं आपके जैसे पूर्व राजनीतिक करियर के बारे में, तो आप कौन कौन से पद पर रहकर जनसेवा कर चुके हैं? मैं वैसे सामाजिक कार्यकर्ता तो हूँ ही जी। मैं वैसे विभिन्न ग्राम संगठनों के विभिन्न पदों पर रहा, जैसे ग्रामधनी गाँव राजस्थान में डूंगरपुर जिले में और बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा ग्रामधनी गाँव है, जिसका हस्तक्षेप रेवेन्यू विभाग का न हो करके ग्रामधनी गाँव द्वारा ही इस रेवेन्यू विभाग का कार्य किया जाता है। और उसके पीछे सरकार की जो मंशा है यह है कि हर किसान अपनी भूमि को
अच्छी तरह से विकसित कर उसको अच्छा अनाज पैदा करे। उस हेतु हमने जिला स्तर पर एक जिला संगठन बनाया था। उसके माध्यम से समय समय पर राज्य सरकार को लिखते रहे कि यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पानी की असुविधा है, इसलिए ऐसी जगह जहाँ जहाँ भी सिंचाई का अभाव रहा या पानी का अभाव है, वहाँ पर संबंधित एरिए में पहाड़ों के बीच में बांध या बड़ा एनीकट बनाया जाए। कालादरा मताजी के एक घाट है, वहाँ बड़ा एनीकट बनाया जाए, जिससे 5 से 6 पंचायतों के पानी का लेवल ऊंचा उठेगा, कुओं में पानी होगा और उसे सिंचाई करके खेतों में किया जाएगा। और पानी का लेवल ऊंचा आने से यह स्थिति होगी कि पीने का पानी के लिए भी लोगों को हैंडपम्प्स या कुएँ या बावड़ियाँ जो भी हैं उसका लेवल भी ऊंचा आएगा, जिससे फ्लोराइड का असर कम दिखेगा, क्योंकि पानी का लेवल ऊपर आने से फ्लोराइड भारी स्थिति में होता है तो पानी के लेवल से नीचे बैठ जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र में कोलखंडा पाल, बनकोड़ा, पांथली, पाल मांडव, रागेला और नरनिया, ये आसपास 8-10 ग्राम पंचायतें हैं जिनके निवासियों को पानी के लिए अनावश्यक न परेशान होना पड़ेगा और कम से कम इनकी पानी की जो समस्या अब तक बनती है, तो सिंचाई संभव नहीं हो तो ये इससे वाटर पंप से या किसी भी साधन से, मोटर से भी पानी करके आसपास के खेतों में पानी ले जा सकते हैं। तो इसके लिए आप जैसे आपकी पुत्रवधू सरपंच पद पर हैं, तो आप मतलब उनके समाज सेवक के रूप में या उनका जो कार्य है उसमें मतलब पूर्ण रूप से उनके साथ हैं, इस समस्या का निदान है। ग्राम पंचायत पोनाली में 13 वार्ड हैं, जिसमें 6 वार्ड प्रॉपर ग्राम पंचायत पोनाली के हैं। हमने चुनाव के पहले जब अशोका जी ने अपना प्रचार में अपना कुछ मांग पत्र ये डिमांड बना रखी थी, जिसमें यह था कि पूरे एक पंचायत में सीधी सड़क, बिजली, पानी की सुविधा, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए एक हमने प्लान बना के सरकार को भेज रखा है और इसके अनुसार हम काम के लिए वो करते हैं। ये स्वयं अशोका सरपंच स्वयं ही ये काम वर्तमान में देखती हैं और इस मामले में काफ़ी प्रयत्नशील हैं। राज्य सरकार का समय समय पर इनको सहयोग रहा है, रहेगा, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि यह क्षेत्र शिक्षा के मामले में भी थोड़ा कमी रही है। तो यहाँ पे इसके पीछे हायर एजुकेशन के लिए दिक्कतें हैं। यहाँ पे वैसे इस ग्राम पंचायत के में ही 2 सीनियर स्कूल गवर्नमेंट के हैं, 3 माध्यमिक विद्यालय और 1 सेकेंडरी विद्यालय प्राइवेट हैं, 2 यहाँ पे कॉलेज हैं। परंतु चूँकि प्राइवेट स्कूल्स या कॉलेजों में जो फीस है वो अधिक होने के कारण साधारण बच्चा उसको वहन नहीं कर पाता है और उसको एजुकेशन प्राप्त करने के लिए इस स्थान से 25 से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अतः गवर्नमेंट महाविद्यालय पोनाली क्षेत्र में खोला जाए ताकि इन बालकों को इसका फ़ायदा मिल सके। और जैसे वर्तमान में भी कांग्रेस सरकार है, उसके बारे में सब विचार, उनकी योजनाओं के बारे में। कांग्रेस सरकार ने जो हमारे राजस्थान में है, वाकई इसका कार्य बहुत तारीफेबल है। कोरोना के महामारी के समय भी उन्होंने हर क्षेत्र में, हर गांव में, इवन हर फल्ले तक सरकारी तंत्र को लगाकर लोगों को सुरक्षा में सहयोग किया और जो भी प्रवासी भारतीय लोग आए उनके खाद्य सामग्री भी उनको घर घर पहुंचाई गई और उन किट के माध्यम से उन लोगों को भी दिएगा कि वाकई लॉकडाउन के समय में उनके पास खाने का नहीं था, तो उन्हें भी घर घर जाके चिन्हित कर उन्हें भी अनाज के किट वितरण किए गए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमसे रूबरू है और आपने ग्राम पंचायत की प्रमुख समस्या है उनको हमें अवगत करवाया। तो हम आपसे ये आशा करते हैं जैसे आप पूर्व में एक राजनीतिक करियर के रूप में, काफ़ी जनसेवा के रूप में, समाज सेवक के रूप में कार्य कर चुके हैं।
वैसे मैं विगत 5-10 साल से बराबर सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ मैं एक कांग्रेसी कार्यकर्ता भी हूँ। मैं जिला पेंशनर कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूँ और मैं भी कहीं न कहीं पार्टी के लिए हर क्षेत्र में हर अपना कार्य कर रहा हूँ और अधिक से अधिक आने वाले समय में कांग्रेस के समर्थन में लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपसे ये आशा करते हैं समाज सेवक के रूप में आप निरंतर प्रयासरत रहें, पंचायत की सभी समस्याओं का समाधान करते हैं और सरपंच साहब का आप इसी तरह पूर्ण सहयोग के साथ उनका सहयोग करते रहें। जी, मैं सरपंच साहब के सहयोग में जैसा भी वो मार्गदर्शन चाहते हैं मैं उनको देता रहता हूँ, परंतु वो स्वयं ही काफ़ी हैं, MA BEd हैं, शिक्षित होने के कारण वो अपनी पूरी प्लानिंग के साथ ही चलते हैं और गांव के बारे में समय समय पर हर वार्ड का निरीक्षण भी करते हैं। इवन इस गांव में इनके प्रयास से जहाँ पे रोड की लाइट जो है इसके मामले में भी ये बेकायदा बराबर सर्वे करती है और इनकी पूरी टीम एक सक्रिय है और उस टीम द्वारा हर मोहल्ले में हर समस्या को अपनी और आकर्षित कर सरकार को बराबर लिखते जा रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।